मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं एक कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री श्री अनूप धानक जी, सुभाष बराला जी, उपस्थित विधायकगण, उपस्थित सभी हमारे जो होनहार खिलाड़ी, चाहे वो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं, उनके सबके परिवारजन, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, अधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार मित्रों, समय थोड़ा ज्यादा निकल रहा है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय हम माननीय उपराष्ट्रपति जी को दें। वैसे भी थोड़ा तबीयत नासाज है, इसलिए बहुत जो आवश्यक बातें हैं उतनी ही कह करके मैं आगे बढ़ूंगा। पहला तो हमारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ये हमारे लिए सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। सारे समाज को इनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई शारीरिक कमी है तो उस कमी को कैसे अपनी प्रतिभा में बदल करके और किस प्रकार से अपने उस चुनौती को यानी एक सामना करते हुए अपने हौसले से आगे बढ़ करके और इन चुनौतियों को पार करके शीर्ष मेडल तक लाने में सक्षम हुए हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। इसी प्रकार हरियाणा हमारा, जैसा पहले बताया कि खेलों में हम देश में अग्रणी स्थान रखते हैं, खेलों का हब हरियाणा कहलाता है। लेकिन अभी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब दुनिया की टैली देखते हैं तो दुनिया की टैली में हमारा देश कहीं 25वें 28वें, ओलंपिक में 45-46 स्थान पर आया, पैरालंपिक में 25-26 स्थान पर आया। हम पहले ऊपर के स्थानों पर आए, ये हमारी कसक है। और देश अगर वहां लाना है तो हरियाणा को भी अपनी और भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। हमारे खेल मंत्री जी ने कहा कि इनका एक टारगेट जो दे रहे हैं कि अगली बार 100 खिलाड़ी जाने चाहिए, 50 पदक लाने चाहिए। मैं तो खेल मंत्री जी को ये कहूंगा, बजट की चिंता मत करना, मेडल लाने वाले बने, आगे बढ़े। और ये हरियाणा की धरती खेलों की धरती है, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। तो अपने हरियाणा को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हम सब करें। पैरालंपिक का गेम ये वास्तव में शुरू कैसे हुआ? कहते हैं 1960 में रोम में पहला पैरालंपिक हुआ। और जो ऐसे सैनिक थे, जो सैनिक लड़ाई में लड़ते लड़ते कहीं भी दिव्यांग हो गए, कोई चोट लग गई, उनका भी उत्साह बढ़ाए रखना, ठीक होने के बाद उनके खेल कराए जाए। तो ये खेलों का अभ्यास वास्तव में वहां से शुरू हुआ। लेकिन बाद में सामान्य जन में भी जो ऐसे बंधु थे जिनकी कोई भी शारीरिक कठिनाई है, उस कठिनाई के कारण से उनको ऐसा ना लगे, कोई कम्प्लेक्स ना हो कि हम कोई कमी के शिकार हैं, बल्कि खेलों के माध्यम से देश और दुनिया में मुकाबला करके हम अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं और इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए इन पैरालंपिक्स के माध्यम से इससे बड़ा और कोई मैं समझता हूं माध्यम नहीं हो सकता कि हम इन खिलाड़ियों का जितना मान सम्मान करना चाहिए उतना मान सम्मान करना चाहिए और इनको भी देश और प्रदेश के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के अंदर चुनौती जो होती है सामान्यतः आती है, लेकिन इन्होंने चुनौतियों के ऊपर काबू पाया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मित्रों, हरियाणा में जैसा बताया कि हमने खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई हैं जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। पिछले दिनों में गुजरात की एक 12 लोगों की टीम अभी शायद हरियाणा में है, वो गए के है, एक टीम गई है, दूसरी टीम और आई है कि हरियाणा की खेल नीति को समझा जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा जाए। हम नर्सरी से लेकर के और हाईएस्ट लेवल तक जहां तक भी खिलाड़ी खेल सकता है वहां तक सारी व्यवस्थाएं, 500 नर्सरीज हमने चलाई। कोविड के दिनों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसको दोबारा से फिर पूरा करेंगे। जैसा AK सिंह जी ने बताया, हमारे स्टेडियम्स, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। इसको मजबूत कैसे करना, इस पर हम लगातार लगे हैं। और इसमें अभी तक जैसे बताया गया है कि जितने मेडल पिछले समय में 2020 तक आए हैं, इस बार पैरालंपिक का तो आंकड़ा मुझे पता है कि अभी तक केवल पहले 12 मेडल आए थे, इस बार अकेले
हमने जो मेडल लिए हैं देश में, अकेले देश में 19 मेडल आए हैं। कहां 12 सारे वर्षों में और एक साल में 19। तो इस प्रकार से जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह से हम बढ़ेंगे। हमारा चाहे ओलंपिक का प्रदर्शन रहा हो, चाहे पैरा ओलंपिक का प्रदर्शन रहा हो, हरियाणा देश में सबसे आगे रहा है। इस बार एक बहुत अच्छा अवसर हमको मिल रहा है। खेलो इंडिया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हर साल ये होता है, पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। और खेलो इंडिया का 2021 का ये जो आयोजन है, इस बार पंचकुला में इसकी मेजबानी हम हरियाणा के लोग करेंगे। उसमें भी मुझे लगता है कि हम पिछले रिकॉर्ड को सारे को तोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक खेलो इंडिया 2020 में 200 पदक हमारे आए थे, जिसमें दूसरा स्थान हमारा रहा था। इस बार और आगे बढ़ें, लगभग 15,000 खिलाड़ियों की ये प्रतियोगिता देश भर की होगी, इसके लिए भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज जैसा ओलंपिक का मेडलिस्ट का एक कार्यक्रम पहले हुआ था, पैरा ओलंपिक का आज कार्यक्रम ये माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में करने की योजना बनी थी। तो हमने ये तय किया है कि जो राशि इनको दी जाती है, गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज 2.5 करोड़ रुपए, ये जिस दिन कार्यक्रम होता है उसी दिन उनके खाते में पहुंचता है। आज जैसे ये मंच से उठ करके घर तक पहुंचेंगे, यद्यपि आज रविवार है, लेकिन हमने रविवार बैंक के लोगों को निवेदन किया है कि थोड़े समय के लिए आप अपने बैंक के सारे ऑनलाइन सिस्टम खोल के रखना कि हम यहां से इनको सम्मानित करें, इनके खाते में सारी राशि पहुंच जाए। ये आज हम करके दिखाएंगे। इसलिए वो समय चला गया कि जब इन खिलाड़ियों को अपने इनाम की राशि साल 2-2 साल बाद मिलती थी। ठीक कहा हमारे कुछ खिलाड़ियों ने कि जो राशि मिलती है इसके कारण से इनको आगे के अभ्यास करने में लाभ मिलता है।